Hi everyone, welcome to a study world classes. So friends, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आपको परीक्षा के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसको लेकर अध्यक्ष जी के द्वारा जो है बयान दिया जा रहा है। तो हम लोग समझने वाले हैं कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो आपका मई और जून में होने वाला है, तो क्या परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होने वाला है? वो अगर बदलाव होने वाला है, तो क्या चेंजमेंट किया जाएगा? क्योंकि आपको उसी हिसाब से अपनी जो तैयारी है वो करनी होगी। साथ ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाएँ जो आप लोगों की होने वाली हैं 16 और 17 अप्रैल को। तो आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो कौन से दिन आपको देखने को मिलेंगे, इसको लेकर भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है 16 और 17 अप्रैल को। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में जो है 85,000 के अराउंड अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, जो कि परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 6 जिलों में। और 6 जिलों में परीक्षा जो है आयोग को करानी है, और आयोग के द्वारा ये पहली परीक्षा है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा करानी है। और अगर जो है ये शांतिपूर्वक परीक्षा हो जाती है, तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम भी आपका मई और जून में कंडक्ट हो जाएगा। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा पर ही निर्भर करता है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। आयोग को जो है सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा करानी है, जो कि जो है जिसमें 85,000 के अराउंड ही अभ्यर्थी आएंगे। और उसको अगर ये शांतिपूर्वक परीक्षा कंडक्ट करा लेते हैं, किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं फैलती हैं, तो जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम भी आपका मई और जून में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलती है, तो जो है समस्याएं होंगी। और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो आप जानते ही हैं कि मई और जून में है, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आपके 85,000 के ही अराउंड अभ्यर्थी हैं, और ये परीक्षा जो होगी वो आपकी 6 जिलों में निर्धारित की गई है। अब अगर बात की जाए एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जो आपके हैं वो आयोग के माध्यम से ये अपडेट दी जा रही है कि 7 दिन पहले जो है इशू कर दिए जाएंगे, यानी 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अपने देखने को मिल जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आपको जो है 10 अप्रैल तक कभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट आए वो आपको इन्फॉर्म किया जा सके, और आपको समय से सारी जानकारी मिलती रहे। क्योंकि एडमिट कार्ड जो है आपको 10 अप्रैल तक मिल जाएंगे, कभी भी जो है अब एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो है राजकीय डिग्री कॉलेजों की बात हुई है, जिसमें बदलाव किया जा रहा है परीक्षा के पैटर्न में। लेकिन आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। ये फॉर्म जो अप्लाई हुए थे 2022 में हुए थे, ठीक है। और इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। और राजकीय डिग्री कॉलेजों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होगी, ये लोक सेवा आयोग कराएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। आई होप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, क्योंकि 13 लाख से अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। अब आपने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ देखी होगी, जिसमें बताया गया था कि टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम होगा अब से, उसमें परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। और अब आप लोगों का जो टीजीटी पीजीटी सिलेबस है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तरह ही रहेगा। यानी एलटी ग्रेड में जैसे जो है सब्जेक्ट होती हैं, जैसे परीक्षा का पैटर्न बनाया जाता है, सेम वैसा ही अप्लाई किया जाएगा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी। क्योंकि कहा ये गया था कि जब सिलेबस सेम है तो योग्यताएं भी सेम होनी चाहिए, और योग्यताएं सेम है तो सिलेबस भी सेम होना चाहिए। और उसमें ये कहा गया था कि जो है टीजीटी पीजीटी का जो परीक्षा का पैटर्न है वो अब एलटी ग्रेड की तरह ही रहेगा। ठीक है, लेकिन
उसमें ये नहीं कहा गया था कि जो फॉर्म 2022 में अप्लाई हो चुके हैं और जो एग्ज़ाम अब आपका 2025 में देखने को मिलने वाला है, इसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। तो आप लोग जो है परेशान ना हों, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आप लोगों का होने वाला है मई और जून में, इसमें किसी भी प्रकार का परीक्षा के पैटर्न में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब आगे से जो वैकेंसी आएँगी, जो कि बताया जा रहा है कि 34,000 पदों पर अब आपको एक नई टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो है देखने को मिल सकता है, तो उसमें परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, क्योंकि पहले ही इन्फॉर्म किया जा चुका है। लेकिन ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जो आप लोगों का जीके जीएस है वो 30 नंबर का आता है, ये एलटी ग्रेड में है। तो अब आगे से जो परीक्षाएं होंगी टीजीटी पीजीटी की, जो नई शिक्षक भर्ती आएगी, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो आप लोगों का मई और जून में होने वाला है एग्ज़ाम, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है, ना तो सब्जेक्ट में, ना तो परीक्षा के पैटर्न में। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हो जैसे वैसे ही करते रहें सिलेबस के अकॉर्डिंग। परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन परीक्षा केंद्र को लेकर जो है अभी भी आयोग के सामने जो है काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्र अब आप लोगों के 75 जिलों में निर्धारित किए जाएंगे। रीज़न ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सिर्फ 85,000 ही अभ्यर्थी थे, तब 6 केंद्र बनाए गए हैं, यानी 6 जिलों में एक परीक्षा केंद्र बने हुए हैं और इसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में जो है 75 जिलों में ही आप लोगों का परीक्षा केंद्र बनेगा। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा केंद्र को ही लेकर है, लेकिन आयोग इस टाइम जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है, क्योंकि अगर ये शांतिपूर्वक हो जाती है तो आयोग को भी लगेगा कि यस, वो परीक्षा शांतिपूर्वक कंडक्ट करा सकते हैं, तो वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे और परीक्षा केंद्र से रिलेटेड भी जो सहमति है वो उनको प्राप्त हो जाएगी और लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन आप पहले से जो है एक माइंडसेट बनाकर चलें कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 75 जिलों में होगा, कहीं पर भी आपको परीक्षा केंद्र देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, बाकी परीक्षा के पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है। बदलाव जो हुआ है वो एलटी, यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में है, जो कि राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए नई भर्ती देखने को मिलने वाली है। अब ये इन्फॉर्मेशन जब से आई है तब से अभ्यर्थियों में कन्फ्यूज़न है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में बदलाव किया जा रहा है या फिर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ना तो परीक्षा के पैटर्न में, ना तो सिलेबस में, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं 2022 में ही, और अब सिर्फ परीक्षा करानी है। अब परीक्षा करानी है तो किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया होगा। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे होगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई भी भर्ती प्रक्रिया जारी की जाती है, अगर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आप बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब भी जो है, जो भी आपको चेंजमेंट करना है, जैसे भी परीक्षा का पैटर्न रखना है, जो सिलेबस रखना है, जैसे भी प्रोसेस अपनाना है, आप नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। ये नहीं है कि बाद में आप किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव कर रहे हैं। ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आदेश जारी हुआ था, क्योंकि बिहार में टीआरई 1 एंड टीआरई 2 साथ ही टीआरई 3 का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में जो है काफ़ी बदलाव हो रहे थे। इसी वजह से अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया हुआ था, जिसमें कहा यह गया था कि बीच में आप किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ना तो परीक्षा के पैटर्न में, ना तो सिलेबस में। लेकिन आगे वाली जो भी वैकेंसी आएंगी 2025 के बाद या फिर 2026 में, तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हो सकता है। वो डिपेंड करता है आयोग पर कि वो क्या बदलाव कर रहे हैं, क्या अपडेट उसमें कर रहे हैं। तो जो भी अपडेट आएगा फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी एडमिट कार्ड आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं 10 अप्रैल तक। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आपको सारी अपडेट जो है समय से मिलती रहे। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो डेली 3 बजे और 5 बजे की क्लास में।
जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।